सुनो भाई, इनकी दुकान अगर वही दिखाने से चलती है तो आपकी दुकान में चलनी चाहिए। गोदियाल, रणजीत सिंह रावत और को मिला पाएंगे? आपको क्या लगता है कि अलग अलग है? सबको, सभी को लगता है, मुझे क्या लगता है सर? और आपको क्या लगता है मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए। बहुत जगह मेरे पे FIR करे ना। 40% वाला काम रहा और कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है कि देखिए बीजेपी का वोटर गया ही नहीं है, यानी अब कांग्रेस से हालत में आ गई है कि वो खुशी होती है परसेंटेज की। इसको बोलो ना, कांग्रेस इस स्थिति में आई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे आप कैसे बोल रहे हो कांग्रेस इस स्थिति में? मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी बहुत खड़ूस आदमी हूँ। बिल्कुल, मैं भी फिर जो है पीछे नहीं हटूंगा। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है। सुनो भाई, इनकी दुकान अगर वही दिखाने से चलती है तो आपकी दुकान में चलनी चाहिए। सर हाय, मेरे लिए रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। गणेश गोदियाल जी हमारे पास है। देखिए, गढ़वाल लोकसभा में इस बार अगर मुद्दों की लड़ाई की बात करें तो एक गढ़वाल की लड़ाई वास्तव में अभूतपूर्व थी। और अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि ये गोदियाल प्लस मोदी था, उसको कोई दोहराया नहीं है। फिलहाल गोदियाल जी कैसे हैं आप? लगता है कि चुनाव जीतने जा रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा। आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए, लेकिन मुद्दों की आपने लड़ाई लड़ी है। देखिए, अभी रणजीत रावत जी ने काउंट कसा मुझे कि हम जो है मुसलमानों को दिखा रहे थे, लेकिन उनको ये गलतफहमी हो गई है क्योंकि वही चीज हमने त्रिवेंद्र रावत की जब रैली हुई थी लालधान में, सारे मुसलमानों के इंटरव्यू दिखाए और हमने पूरा लाइव दिखाया था। उसमें पता नहीं क्यों रणजीत रावत जी उसमें भले दिए, लेकिन उसमें आपने भी कहा कि इनकी रोटी चलती है। इतनी हल्की बात मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी से तरफ नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने ये कहा कि आपकी रोटी उससे चलती है, आपको ये नहीं कहना चाहिए था कि मेरी रोटी उससे चलती है। आप दुकान हुई, लेकिन आपने गलत, आपने पूरी बात सुननी चाहिए। मेरी बात सुनिए, अगर किसी को दिखाने के पीछे आपका मकसद आपराधिक है, हाँ, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन आप जनरली दिखा रहे हैं, हाँ, तो फिर इसमें कोई दोहराया नहीं है। अभी जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने तो उन्हें कहा रुकने दो, हाँ हाँ बैठने दो। और अगर हमारे इस कृत्य से दुकान चलने का मतलब है कि इनका काम चल रहा है, हाँ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। अब आप मेरी बात सुनिए। हाँ जी, गणेश गोदियाल का जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद बहुत से नेताओं की कीमत बढ़ गई और बहुत से नेता बीजेपी में चले गए कीमत बढ़ा के। तो मुझे तो खुशी है कि गणेश गोदियाल की वजह से उनकी कीमत बढ़ी। वैसे ही अगर हमारे किसी काम से किसी का काम धंधा चल रहा है, अच्छा चले, तो हमें तो खुशी है कि हमारा भाई हमारी वजह से खुश है, हमारी वजह से खुश है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा सा इस मामले में हल्की बातें नहीं कहनी चाहिए, थोड़ा सा उच्च स्तर पर सोचना चाहिए। देखिए, मेरी बात, कांग्रेस अगर ऐसी बात करे तो ये भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई दिखाने वाला इस इंटेंशन से है तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन अगर उस बात को गलत ढंग से पेश किया जाए तो वो गलत तरीका ही निकला। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक कौम के हमदर्द बनकर निकले और ये छपा था, मेरी फेसबुक में आप जाइएगा, उसमें ये छपा था कि कांग्रेस ने इनके लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया हमें नहीं किया। तो क्या हम उसको इस रूप में दिखे कि उन्होंने गलत किया? उन्होंने, अगर उनको ये हक है कि वो उस कौम की तरफदारी करें और कहें कि कांग्रेस ने इनके लिए कम किया और हम ज्यादा करेंगे, अच्छी बात है, हमें उससे आपत्ति नहीं। हमें आपत्ति इस बात से है कि मैंने उसमें एक टॉन्ट लिखा है कि कबहू शशि, हालांकि वो टॉन्ट वो एक दोहा है जो कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के लिए लिखा गया है। कबहू शशि बांधन आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाए कि नाचत मातु सबे मनबोध भरे, ये लिखा है। लेकिन मैंने उसको काउंटिंग में लिखा, उस खबर को डाला और उसके ऊपर लिखा कबहू शशि बांधन आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू करताल बजाए के नाचत झूठे ही मनबोध भरे। उसको आपने ताने के ये बार बार लेकिन बोलते रहते हैं। लेकिन हमारे इसी मामले में कहते हैं कि कांग्रेस ने सब इनके लिए कर दिया, फिर कहते हैं कांग्रेस ने इनके लिए कुछ नहीं किया। क्या ये सब? अच्छा, चलिए, मैं इस मुद्दे सर मुझे मुद्दों पे करते हैं। इसकी जो मुद्दे की जो लड़ाई हुई है, इसमें लग रहा है कि वास्तव में मुद्दों से चुनाव लड़ा गया। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, हम चुनाव में थे, हम हमारी बातों को जानते थे कि हमें क्या बात बोलनी है, हम क्षेत्र की जनता के मुद्दों को सामने लाए। अब ये लोगों ने हमारी बात पसंद की होगी तो हमें जिताया होगा, हमारी बात नापसंद की होगी, उनकी बात पसंद की होगी तो उन्हें जिताया होगा। ये अब मतपेटियों में बंद है। 4 तारीख का इंतजार करिए। हमें अपने पर और अपने परिश्रम पर, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए काम पर और जनता पर भरोसा है। उसके बाद जो रिजल्ट है उसको हम सब स्वीकार करेंगे। सर, पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट था। इस बार हरीश रावत जी भी आपके लिए काम कर रहे थे, रणजीत रावत जी भी आपके लिए काम कर रहे थे। अब ये पर्दे के पीछे ऐसा कब होगा जब दोनों सामने बैठ के काम कर पाएंगे और गणेश गोदियाल, रणजीत सिंह रावत और को मिला पाएंगे? देखिए, आपको क्या लगता है कि मिलना चाहिए दोनों को? अलग अलग है,
आपको क्या लगता है कि अलग अलग है? सब सभी को लगता है, मुझे क्या लगता है और सर? आपको क्या लगता है मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए। बहुत जल्दी ये काम होगा। चलिए सर, आप ये मुझे ये चीज जाननी है कि ये कई बार जवाब भी दे चुके हैं कि रामनगर मोहन वाला मुद्दा बहुत उठा इस मामले में। क्या वो ये जो मोहन में बिल्डिंग बनाई नगर पालिका से मदन जोशी ने, और आपने उसमें अगर ये सच होता तो आपकी नजर से बचता क्या है? अच्छा, ऐसे ये मुझे जानना है कि इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पाई? शासन उनका है, प्रशासन उनका है, शासन प्रशासन। मैंने तो लिखा है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन मदन जोशी से हमारी बात हुई है, बोला कि आपने भी अनिल रोहनी पर एक आरोप लगाया था कि 9000 शराब की जो बोतलें हैं मेरे पे एफआईआर करे ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि तो चीज चलती रहती है। मेरी बात सुनिए, चलती कैसे रहती है? मेरे पे एफआईआर करें, मैंने रोका भी एफआईआर करने के लिए। मैंने दावे के साथ कहा कि 9500 पेटी शराब है, विभाग ने वहां छापा मजबूरी में मारा, सुबह से नहीं मारा था, हमने घेर के रखा। उसके बाद जब सेंट्रल ऑब्जर्वर को हमने लिखित में दिया तो सेंट्रल ऑब्जर्वर ने आदेश दिए, तब जाके विभाग ने छापा मारा और 9500 पेटियां, बोतल नहीं, पेटियां। अच्छा, लेकिन आप सुनिए, पूरा सुनिए। और मैंने तो कहा ना जो कुछ कहा है, सोशल मीडिया में है ना, वो आज भी मैंने डिलीट किया है क्या? अभी डिलीट नहीं किया तो है ना, तो क्यों नहीं कर रहे हैं केस? यानी आप दावे से मानते कि वो अनिल रोहनी की निश्चित रूप में शराब जो आई थी वो चुनाव में बंटने के लिए आई थी। मेरा मकसद ये था कि चुनाव में न बंटे, मैं अपने मकसद पे कामयाब हुआ। और मैंने गलत बोला है तो मुझ पर केस करें। आज तक नहीं बंटी है, आज तक नहीं, मतलब वहां से विड्रॉ हो पाई। और उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि कहीं आई नहीं पाई, बीजेपी की शराब ही नहीं आ पाई, और कांग्रेस वाले करते नहीं। अच्छा, ये बात भी है कि मदन जोशी ये कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा मैंने अब मदन जोशी वाली बात आई। हाँ। मदन जोशी जो आप नाम ले रहे हैं, मैं तो जानता नहीं, कुछ होंगे बीजेपी के, वो आरोप लगा रहे हैं। तो मैंने तो एफआईआर के लिए लिखा है ना, एफआईआर करें, शासन करे ना उन पर एफआईआर। लेकिन मैंने गलत बोला है तो मुझ पर भी करें। लेकिन मदन जोशी इस बात में कह रहे हैं कि अगर वो दोबारा उस जगह पे ना दिखे तो मैं इसको हटा दूंगा, टिकट नहीं दूंगा। यानी वो वहां क्यों आ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं उनके अपने परोक्ष रूप से साथ मौजूद है वहां पे। मदन जोशी अपने रिश्तेदारों के यहाँ क्यों जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों जाते हैं? मैंने तो उनकी रेकी नहीं की, लेकिन अगर रेकी करनी होगी तो रेकी करेंगे कि भाई वो किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते आते होंगे, क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? यानी आपकी बात होगी ना, आपके रिश्तेदारी होने से वो संपत्ति उनकी हो गई। यानी आप मानते कि आपकी रिश्तेदार की जान पहचान की है? अरे भाई, जान पहचान भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, कोई नहीं है। खाल के एक बिष्ट जी है और मेरी उनसे जान पहचान मित्रता है। आते जाते हुए मैं चले जाता हूँ। अभी जितनी बार मैं रामनगर आता हूँ, किसी न किसी के यहाँ रुकता हूँ ना, मैं रुकूं, बिल्कुल रुकना चाहिए। और जहां रुकता हूँ मेरा हो गया। क्या बात है ये सब? अच्छा, अब असलियत ये है कि ऊपर से नीचे तक बैठे हुए हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम में पुलिस तक क्या होगा? हर डाल पे झूठ बोलने वाले बैठे हुए, तो झूठी तो चलेगा। अच्छा, अब मुझे बस एक सवाल पूछूंगा आपसे। वोटिंग परसेंटेज वाला काम रहा और कांग्रेस बड़ी खुश हो रही है कि देखिए बीजेपी का वोटर गया ही नहीं है। यानी अब कांग्रेस इस हालत में आ गई है कि वो खुशी होती है परसेंटेज की। मेरी बात सुनिए, आप कांग्रेस को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस इस हालत में खुश हो रही है। कांग्रेस इस हालत में आई है कि हिंदुस्तान की सबसे मजबूत समझी जाने वाली सीट पर अपने प्रत्याशी के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आकर घुटने टेक दिए। इसको बोलो ना, कांग्रेस इस स्थिति में आई है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आप कैसे बोल रहे हो? कांग्रेस इस स्थिति में आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कम परसेंट बात कर रहे हैं कि कम परसेंट मतदान हुआ है, बोला जाता है, लेकिन ये गलत है। लोकतंत्र में बीजेपी के बड़े नेताओं के स्टेटमेंट दिखा दूं आपको कि जो विभिन्न आकलन करते हैं कि कम हुआ तो उनको फायदा है, ज्यादा हुआ तो उनको फायदा है या नुकसान है, ये आकलन है। इसमें ये कौन सी बात होगी? लेकिन गोदिया जी, ये कहा जाता है कि ज्यादा प्रतिशत मतदान होने से ये एंटी कंप्रेसिव वोट माना जाता है, लेकिन अगर कम वोट हुआ है, ऐसा 2009, 2014, 2019 देख लीजिए आप, रेजिंग ट्रेंड था, लेकिन जो सत्ता में थे वही जीते। तो ट्रेंड से इससे नहीं कहा जा सकता कि कोई कमी हो गया या कोई ज्यादा हो गया। मैंने आपको एक बात पहले क्या बोली, जो कुछ है पेटियों में बंद है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हम ये तो नहीं बोल रहे कि मैंने 100% मैं बॉन्ड लिख के दे रहा हूं कि मैं जीत रहा हूं तो शायद जीत ही नहीं सकता, मैं तो नहीं बोल रहा हूं। ये तो आपकी ईमानदारी है, जनता का अधिकार है। जनता ने जो कर दिया वो ठीक है, सबको उसको स्वीकार करना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। अब ये कवायद वाली बात है, आप लोगों से भी एक निवेदन है कि बातों को ऐसे सनसनीखेज बनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कांग्रेस इस स्थिति में आ गई क्योंकि आप सब कह रहे थे कि कम परसेंटेज में आ गई है, तो ये आपके मन में भी महसूस किया, आपके मन में भी एक पत्रकार होने के नाते निश्चित रूप में ये विचार होगा कि यार ये वोटिंग परसेंटेज अगर अमृतकाल चल रहा है तो अमृतकाल में वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान निश्चित रूप में
सत्ताधारी पक्ष नहीं हो नहीं सकता है। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं कि कम वोटिंग परसेंटेज। बोलने को भाई, उसको बोलने को क्या फर्क पड़ता है, हमारे भाई हैं वो। बस 2 मिनट और। कम वोटिंग, जो कम क्या वोटिंग है? सर, कम हमें मौका दे रहे हो हाँ अपनी बात कहने। सर देखिए, कम वोटिंग परसेंटेज लोकतंत्र के लिए खराब है। और ऐसे में अगर कांग्रेस जैसा दल जो कि 125 साल पुरानी पार्टी है वो खुश होती है तो उसने बीजेपी का वोट कम हुआ, तो मैं कह रहा हूँ हम वोटिंग परसेंट कम होने से खुश नहीं है। हम इस रूप में इसको देख रहे हैं कि सत्ताधारी दल का ये दावा कि अमृत काल चल रहा है, ये झूठा था। हम पहले से कहते आते हैं कि झूठा था, और वो साबित हो रहा है कि ये झूठा है। अच्छा सर, अभी भी आप लोग ये मान रहे हैं कि 2004 में जो साइनिंग इंडिया का जो मनाना था वो इससे अमृतकाल के नारे से मेल खा रहा है, और बीजेपी उसी स्तर पर चली जाएगी 2004 वाले। देखिए, प्रियंका जी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा यहाँ पर, कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, जो अखबारों में छप रहा है वो सच नहीं है, जो आप अपने मन में महसूस कर रहे हैं वो सच है। तो आप आम आदमी मन में ये महसूस कर रहा है कि वो बेरोजगारी से त्रस्त है, आम आदमी मन में ये महसूस कर रहा है कि वो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों से त्रस्त है, ये महसूस कर रहा है। तो वो जो आम आदमी त्रस्त है, उसने अंदर जाकर क्या किया होगा वो आप जान सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। बस एक अंतिम सवाल, इस समय आपकी नेतृत्व में जो कांग्रेस एकजुट दिखाई दी, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि इस समय कांग्रेस को दो दल जैसे नेतृत्व जरूरत है? उसके पीछे कारण यह है कि मैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाता। मैंने कभी किसी को पीछे करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आगे नहीं रखा। मैं हमेशा ये मानता हूं जो मेरे से आगे है उनको हमें आगे रखना है, और जहां मेरा नंबर है मेरा नंबर वही है। इसलिए मेरे सामने कोई ग्रुप नहीं है, ये सब ग्रुप मेरे हैं। मैंने अपना कोई ग्रुप नहीं बनाया था। जब मैंने कोई ग्रुप ही नहीं बनाया तो मेरा क्या होगा? सब ग्रुप मेरे ग्रुप हैं, तो मेरे को इस चीज से कोई नुकसान नहीं होता, सब मेरे साथ हैं। मेरे को जान दिया समय दिया, इसमें कार्यकर्ताओं का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी इतना कीमती समय देने के लिए उनको लाखों साधुवाद है। और अगर वो जीते तो ये गढ़वाल के लिए, उत्तराखंड के लिए एक नया सूरज होगा। कारण ये है कि ईमानदार है, जमीनी नेता है, और सबसे बड़ी बात एकजुट करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, और ऐसी एकजुटता शायद ही कांग्रेस में इन बीते 20 सालों में देखी गई है। बहुत धन्यवाद हो जाए आपका। और एक चीज और है, आगे 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 जब भी करोगे तो एक चीज और बोलना, रिएक्टिव भी है। रिकॉर्ड हो रहा हो, लाइक चल रहा है, रिएक्टिव भी है। हाँ, लाइक चल रहा है। अगर कोई बात है तो उस पर रिएक्शन दिए बिना मुझे चैन नहीं आता। चैन ही में है, आप हर बात को रिएक्टिव रिएक्शन देते हैं। अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, खराब है खराब बोलेंगे, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में लोग उम्मीद करते हैं कि इस बात पर उनके क्या विचार है। अच्छा, अच्छा, अगर मदन उस पर एफआईआर नहीं होती, वो वीडियो नहीं हटाते, तो क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे या? भाई मेरी बात सुनो, उनका मकसद मुझे चुनाव हराने से था। अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गए होंगे तो हो गए होंगे। मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, डॉक्टर रमेश भाई, मेरा किसी के प्रति द्वेष नहीं है। मैं उसको जानता भी नहीं कौन है वो व्यक्ति, कोई मेरा द्वेष भाव किसी के लिए नहीं है। हम तो बहुत बड़े दिल के आदमी, हम सबको माफ करने में विश्वास करते हैं। तभी सुनिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, उन्हें अपने फेसबुक पेज पे ये बात लिखनी चाहिए कि मैंने राजनीतिक द्वेष के कारण ये बात लिखी थी और मैं गोदिया से माफी चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ। अगर लिखेंगे ना तो कर भी चाहते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे तो ये दम माना जाएगा। मैं भी बहुत खड़ूस आदमी हूँ, बिल्कुल, मैं भी फिर जो है पीछे नहीं हटूंगा। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि इस प्रकार की शक्तियों के आगे हार मानना ये भी कमजोरी की निशानी, मैं कमजोरी की निशानी नहीं पालना चाहता। तो ये गढ़वाल के लाल गणेश गोजाल देखने के लिए शुक्रिया, और रवि के बिंदास बोलते हैं।